जब से शाहनवाज हुसैन रोजगार मंत्री बने हैं 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और चीनी मिल बंद करके रोजगार दीजिएगा 19 लाख लोगों को। शाहनवाज हुसैन जी एक बार यहाँ पे आइए और देखिए स्थिति कि अगर ये रीगा चीनी मिल चालू हो जाएगा तो 600 कर्मी जो रीगा चीनी मिल में काम करते थे आज वो बेरोजगार हुए हैं और हजारों नहीं लाखों किसान परिवार जो है इस चीनी मिल पे आश्रित थे, वो किसान परिवारों को आज समस्या हो रहा है, वो समस्या नहीं होता। ये सच्चाई है और ये माता सीता की जन्मभूमि है, यानी सीतामढ़ी है। अयोध्या का विकास हो रहा है, यानी राम जी की जन्मभूमि का विकास हो रहा है, लेकिन जिस राम को माँ सीता ने राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया, उस सीता माता की जन्मभूमि का विकास नहीं हो रहा है। ये है सच्चाई। और देखिए यहाँ पे रीगा शुगर कंपनी लिमिटेड, ये सारा जो है लिखा हुआ है, गुणवत्ता क्या है, पर्यावरण नीति क्या है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सब बैनर पोस्टर सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन इतना सारा सुरक्षा के बीच ये रीगा चीनी मिल भ्रष्टाचार का भेंट कैसे चढ़ गया और ये रीगा चीनी मिल बर्बाद कैसे हो गया वो पता ही नहीं चला। यहाँ पे एक व्यक्ति थे जो अभी भाग चुके हैं पता नहीं किधर, वो बोल रहे थे हमसे कि अगर एक आम आदमी 10,000 का लोन बैंक से ले लेता है तो बैंक वाला आम आदमी के छाती पे चढ़ के अब पैसा उससे वसूल लेता है। अगर गलती से वो आम आदमी पैसा नहीं दिया तो उसको जेल में डाल देता है, सिर्फ 10,000 के लोन के लिए। और इस चीनी मिल को सरकार ने कितना का आर्थिक सहयोग दिया, कितने करोड़ का घपला हुआ इसमें, और कौन कौन घपला किया है उसका कोई मापदंड नहीं है। ये गार्ड लोग हैं और ये गार्ड लोग जब स्थानीय विधायक और सांसद आते हैं तो उनके लिए दरवाजा खोल देते हैं। अब काहे खोल देते हैं अभी गार्डे लोग जानते हैं, लेकिन जब एगो मीडिया वाला आता है तो उसको धकिया के बाहर निकाल देते हैं। घुसने नहीं दिए हैं ये गार्ड लोग हम लोगों को। काहे कि हम सच्चाई दिखाएंगे रीगा चीनी मिल का। और ये रीगा चीनी मिल में कागजों पे 100-150 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार और पैसा का इधर उधर दिख रहा है, लेकिन एक बार अगर ईमानदारी से ऑडिट होगा ना तो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार इसमें से सामने आएगा, हजारों करोड़ का। रीगा चीनी मिल में सीतामढ़ी और शिवहर दोनों जिला के लोग अपना गन्ना लेके आते हैं। ये दोनों जिला के लोग सिर्फ ईमानदारी से प्रयास करें ना तो ये चीनी मिल 4 दिन में चालू हो जाएगा, 4 दिन में चालू हो जाएगा। सिर्फ ये दोनों जिला के सिर्फ किसान एक बार कह दें कि अगर ये चीनी मिल 4 दिन में चालू नहीं हुआ तो 5वां दिन हम किसी भी विधायक सांसद को वोट नहीं देंगे, तो ये चीनी मिल चालू हो जाएगा। और सच्चाई ये है कि लोगों का उम्मीद भी टूट चुका है। क्यों टूट चुका है? क्योंकि लोग भी कह रहे हैं कि आपके जैसा हजारों मीडिया वाले आए बकबका के चले गए और ये चीनी मिल चालू नहीं हुआ। यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, इनसे मैं एक साधारण सा सवाल करूँगा, कितना दिन से चीनी मिल बंद है? लगभग 1.5 सालों से बंद है। और अभी किसकी सरकार है? नीतीश कुमार की सरकार। जब जंगल राज था तब ये चीनी मिल चल रहा था कि नहीं? बहुत बढ़िया चल रहा था। हाँ। फैक्ट्री मुनाफे में थी, सब कुछ अच्छा था। मतलब जंगल राज में फैक्ट्री मुनाफे में थी, कर्मचारियों को समय समय पर वेतन भी मिला, सब कुछ अच्छा रहा, किसानों का भुगतान सही समय पर हुआ। हाँ। यही मालिक थे और यही इसी मालिक के हाथों बहुत बढ़िया से फैक्ट्री चलती थी। मतलब लालू जी की सरकार थी तो अच्छा से चल रहा था। 2010 के बाद सरकारी नीति का है, सरकार के नीति के कारण शुगर इंडस्ट्रीज का जो है ना खस्ता हाल होता चला गया। बिहार के पूरे बिहार में शुगर इंडस्ट्रीज का खस्ता हाल होता चला गया 2010 के बाद। और सभी फैक्ट्रियों का कहेंगे तो डैमेज स्थिति होने लगा, सारे फैक्ट्रियों का। फैक्ट्री, एक हरिनगर शुगर फैक्ट्री है, उसका स्थिति तो कहेंगे तो मिला जुला के ठीक ठाक रहा, क्योंकि उनके पास अपने हजारों एकड़ का फार्म है, अपना गन्ना उत्पादन उपजाते हैं। लेकिन अन्य फैक्ट्रियों का कहेंगे हसनपुर हुआ, सिधवलिया हुआ, गोपालगंज हुआ, सभी फैक्ट्री का हाल कहेंगे तो बुरा हाल होता गया। अच्छा, आप आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं ना है? ईमानदार से के कार्यकर्ता नहीं है महोदय, हम पत्रकार हैं। पत्रकार हैं जी, यानी आप बारीकी से सारी सच्चाई को जानते हैं। जी जी जी। देखिए, ये आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं है, समर्थक नहीं हूँ। हाँ,
ना मैं सुशासन बाबू का समर्थक हूँ, ना तेजस्वी यादव का समर्थक हूँ, ना मोदी का समर्थक हूँ, ना राहुल का समर्थक हूँ। हाँ। हम एक आम नागरिक हैं और एक पत्रकार हैं। आपने दिल जीत लिया है, आपको जय हिंद। बहुत अच्छा, लेकिन इसकी सच्चाई, आप यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, मुझे नहीं पता था, इसकी सच्चाई आप दिखाते रहिए और तब तक दिखाइए जब तक इस चाचा के आंखों में इनका सपना जो है जिंदा नहीं हो जाए। तब तक दिखाइए जब इस युवक के आंखों में इसका सपना जो है जिंदा नहीं हो जाए कि ये रीगा चीनी मिल जिंदा हो जाएगा। और इस रीगा चीनी मिल को, आप भी पत्रकार हैं, हम छोट मोट पत्रकार हैं, अब बड़े पत्रकार नहीं नहीं चैनल सच तक दिखाता है। आपको मैंने देखा है बेतिया के कई जगहों पे जो आप कवरेज करते हैं, जिंदा दिल इंसान है आपका, जो भी आपको मैं सलाम करता हूँ आपके जैसे पत्रकार। अगर जिंदा है तो इस चीनी मिल को जिंदा करना है। अगर हम मर गए हैं और मुर्दा हो चुके हैं तो ये हमारे आंखों के सामने चीनी मिल दम तोड़ देगा। सीतामढ़ी और शिवहर के लोगों, अगर आप सभी जिंदा हो तो इस चीनी मिल के लिए आवाज उठाओ और सपनों को जिंदा करो। एक और बात बता दूं, सीतामढ़ी शिवहर के 50,000 किसान इस फैक्ट्री से लाभान्वित होते थे। हाँ। 600 प्रत्यक्ष रूप से, हाँ। लगभग 2000 परिवार हाँ। अप्रत्यक्ष रूप से इस फैक्ट्री से लाभान्वित होते थे। आज जिनको रोजगार मिला था, था। आज जो है हजारों दुकान जो है रीगा का वो मर्डर हो चुका है। उनका व्यापार जो है मतलब धीमा हो गया। लोग जीते थे इस फैक्ट्री से, इस इलाके के लोग लाभान्वित होते ये आत्मनिर्भर भारत की कहानी है और इस प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर किया जाएगा तो कहीं नहीं तो कहीं आत्मनिर्भर शब्द जो है वो शर्मिंदा महसूस करेगा। और बिहार के लिए हम लोग लगातार आवाज उठाएंगे। और कुछ सच्चाई इसकी बताइए, कुछ भ्रष्टाचार के बारे में बताइए, क्योंकि आप यहाँ के स्थानीय हैं और आपको अच्छे से जानकारी है। भ्रष्टाचार के मामले में बता दूं आपको कि सरकारी जो पदाधिकारी हैं, पूर्व में यहाँ के जिलाधिकारी थे, सबके पास सूचना गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गन्ना मंत्री जो प्रमोद कुमार हैं, इनका जो बयान आता है बड़ा शर्मिंदगी वाला बयान आता है। रीगा शुगर फैक्ट्री और सासा मूसा के बारे में ये बोलते हैं नीलाम कर देंगे, इसके लोहा को बेच देंगे। अरे लोहा को बेच देंगे तो ये 600 परिवार जो रोजगार पाए हुआ है, 50,000 जो किसान है वो बेचारे जो है इसमें गन्ना देकर अपने परिवार को चलाते हैं। वो उनको कैश क्रॉप उनका माना जाता है गन्ना। ये बंद हो जाएगा तो कहाँ जाएगा वो बेचारा? चीनी मिल का लोहा बेच दिया जाएगा, लेकिन उस लोहा को बेचने से पहले एक बार जरा सोच लीजिए कि जो किसान परिवार और जो इसमें रोजगार करने वाले लोग थे उनका लोहा नहीं बिकेगा, लेकिन उनका खून, पसीना और शरीर का हड्डी सब कुछ बिक जाएगा और सब कुछ नीलाम हो जाएगा। और चीनी मिल का लोहा बेचने से पहले उन किसान परिवारों का और इसमें काम करने वाले लोगों का एक बार आंखों में झांक के देख लीजिएगा कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। यहाँ पे एक चाचा है, मोछ इनका बहुत टाइट है और मुझे उम्मीद है कि ये टाइट ही बोलेंगे। मेरा एक ही कहने के मतलब है कि जो हमारा प्रतिनिधि सांसद विधायक होता है क्षेत्रीय, वो लोग क्या करते हैं? आप क्या करते हैं चुनाव में? वैसे सांसद विधायक को काहे चुन देते हैं बार बार? यही हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक एक्टिव हो और पब्लिक चाहे अपना कुछ हिसाब से बढ़िया आमदार विधायक ये सबको खड़ा करे। आमदार बोल रहे हैं यानी महाराष्ट्र में रहे हैं क्या? महाराष्ट्र के हैं और महाराष्ट्र के होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे लगाव है। महाराष्ट्र के, देखिए हम एक सैनिक है, हम रिटायर है और हम यही चाहते हैं कि ये यहाँ के जो प्रशासन है ये कुछ करे। यहाँ प्रशासन कुछ नहीं करता, कोई भी आता है चेकअप में आता है, पॉकेट में माल लेता है, चल देता है, तो पब्लिक कहाँ जाएगा? आज किसान जो है खेती करता है कर्जा पैसा लेकर के, और उसका क्या मिलता है? यहाँ उसका लोहा बेच दिया जाता है। लोहा बेच दिया जाता है, पैसा तो फंसा ही लिया, अभी लोहा बेच करके वो सब काम अपना कर लेंगे। पब्लिक कहाँ जाएगा? पब्लिक चुनाव के पहले नेताजी से ये सवाल करके वोट क्यों नहीं देता है? क्योंकि पब्लिक जो है ना यहाँ के जागरूक नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड है। वो क्या सवाल करेगा, क्या जवाब देगा?
महाराष्ट्र के एक रिटायर्ड सैनिक है और बिहार की धरती पर रीगा चीनी मिल के सामने खड़ा होके हम बिहारियों के गाल पे तमाचा मार दिए और सीधे कह दिए कि यहाँ के पब्लिक एजुकेटेड नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा IAS IPS, सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा इंजीनियर, सबसे ज्यादा जज, सबसे ज्यादा सरकारी अधिकारी यहाँ के हैं और फिर भी पब्लिक अनएजुकेटेड है। ये बात सच है। क्यों? क्योंकि आप IAS बन जाइए, IPS बन जाइए और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचिएगा तो आप एजुकेटेड नहीं कहला सकते हैं। IPS IAS उनका जिम्मेदारी होता है, डिस्ट्रिक्ट उनके अंदर होता है। ये चाचा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या नाम हुआ चाचा? सूरज। काहे बार बार वैसे नेताओं को वोट दे देते हैं जो आपका हड्डी गुड्डी से लेके खून पसीना सब बेच देता है? हम कैसे बताएंगे, हम कैसे बताएंगे किसको दिया जाए? अच्छा हाँ, इधर से यहाँ से सांसद है रामा देवी, सांसद महोदया लोकसभा में डिप्टी स्पीकर भी हैं, यहीं से सांसद है महोदया। हाँ। उनका कार्यकाल, ये लोग क्या सोच के वोट देते हैं? मोतिहारी के तरफ कुछ काम कर लेते हैं। 3 जिले में शिवहर लोकसभा है, शिवहर लोकसभा के अंदर ये रीगा विधानसभा है, सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत आता है। महोदया कहीं कहीं काम कर लेती हैं, डंका बजा देती हैं। लोग जाति के नाम पर जो यहाँ वोट करता है, यही सबसे बड़ा ये है। जात के नाम पर वोट दे देगा, फूल के नाम पर, भाजपा के नाम पर लोग वोट देता है, भाजपा के नाम पर वोट दे देंगे। अरे भैया यहाँ देखो, ऐसे नेता को चुनो जो काम करेगा। अब जातिवाद के नाम पर, अरे देखिए ना, मोदी जी मंत्रिमंडल में विस्तार किए, मंत्रिमंडल विस्तार किए हैं, जातिवाद के नाम किए हैं, योग्यता के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। सरकार दोषी है, हर जगह सरकार दोषी है। आप जातिवाद, जाति देख के टिकट बांटेंगे, जाति देख के मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, ये क्या हो रहा है देश में? जाति देख के टिकट इसलिए बांटा जाता है कि लोग जाति दे के वोट देते हैं, जाति देखकर। केरल में जाति देखकर वोट नहीं दिया जाता है, तो इसीलिए केरल में जाति देखकर टिकट नहीं बांटा जाता है। तो दोषी कौन? नेता की जाति नहीं, जाति, जनता। हाँ, जनता भी दोषी है। जाति देख के वोट देंगे तो जाति देख के टिकट देता है। हाँ, जाति देख के वोट दीजिए तो जाति देख के मर जाइए। ये चीनी मिल का गेट है और गेट पे लिखा हुआ है शस्त्र लेकर प्रवेश ना करें। हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है, माइक है, लेकिन गार्ड साहब हमको प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। और जब विधायक जी, सांसद जी आते हैं और उनके पास सिक्योरिटी गार्ड रहता है और शस्त्र भी रहता है तो प्रवेश करने देते हैं। काहे कि वो कहीं शस्त्र का इस्तेमाल कर दिया तो ये गार्ड जी निशस्त्र हो जाएंगे। हमारे पास माइक है तो हमको नहीं घुसने देंगे। ये देखिए, एक और कमाल का चीज़ दिखा रहा हूँ। हर एक चीनी मिल के गेट पे चले जाइएगा ना तो यूथ किसान विकास मंच, किसान विकास मंच, किसान विकास मोर्चा, किसान सुधार मोर्चा और हर मोर्चा का बैनर पोस्टर दिख जाएगा। और देखिए ये कंडीशन में कहीं फटा चिटा नहीं है, भले चीनी मिल फट चिट जाए। इसी में के नेता अगर ईमानदारी से काम करे, हम बेईमान नहीं कह रहे हैं इन लोगों को, लेकिन अगर ईमानदारी से काम करे ना तो ये चीनी मिल जो है ना वो नीलाम नहीं होगा, पहला चीज़। दूसरा का चीज़, ये देखिए कोरोना आया 2020 में। कब आया? 2020। ये चल रहा है 2021। चीनी मिल के सौजन्य से छिड़काव हो रहा है। का चीज़? कोरोना का छिड़काव करना जरूरी है। कोरोना से देश को बचाना जरूरी है, लेकिन भ्रष्टाचार से बचाना जरूरी नहीं है। इसीलिए कोरोना से तो धीरे धीरे करके देश उबर गया, भ्रष्टाचार से उबर नहीं पाया और चीनी मिल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। और प्रवेश द्वार पे अशुभ, लाभ, स्वास्तिक का फोटो बनाने से कोई फायदा नहीं है अगर आप चीनी मिल में अंदर घुस के ईमानदारी से भ्रष्टाचार कीजिएगा तो। यहाँ पे देखिए ये सब कुछ लिखा हुआ है, ज़्यादा हम पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जितना लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के थोड़ा इधर आ जाइए और इन लोगों का हम चेहरा दिखा दे रहे हैं। सिर्फ यही लोग, सिर्फ इतना ही लोग, मैं ज़्यादा लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इतना ही लोग इस चीनी मिल के गेट के अंदर नेताजी को तब तक ना घुसने दे जब तक नेताजी चीनी मिल चालू ना करा दे, तो शायद ये चीनी मिल 1 महीना में चालू हो जाएगा। अब नेताजी लोग अंदर आते हैं और कहते हैं कि चीनी मिल बेच के किसानों का पैसा देंगे, तो
तो क्या चीज के लिए आते होंगे वो समझ सकते हैं। वहीं व्यवस्था करने आते होंगे ना, तो मोटरवा बेच देंगे तो इतना पैसा आएगा, हाइड्रोलिकवा बेच देंगे तो इतना पैसा आएगा, क्रेनवा बेच देंगे तो इतना ही पैसा आएगा। और इसीलिए आते होंगे और शस्त्र लेके आते होंगे, तो ये गार्ड साहब लोग ईमानदारी से उन लोगों को घुसने देते होंगे। हम माइक लेके आए हैं तो हमको नहीं घुसने दे रहे हैं, सही है ना। लेकिन गार्ड साहब, मनीष कश्यप बेईमान नहीं है। मनीष कश्यप आप लोगों के लिए लड़ रहा है, आप लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा है। और जिस दिन ये पता चल जाएगा गार्ड साहब, उस दिन आप लोग नेताजी का नहीं सम्मान कीजिएगा, लेकिन मनीष कश्यप का सम्मान कीजिएगा और नेताजी को इसमें नहीं घुसने दीजिएगा। उस दिन गार्ड साहब आप मुझे घुसने दीजिएगा। रीगा चीनी मिल से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।